मैं आपको पूरा का पूरा चैप्टर का विश्लेषण करवा दूंगा। पूरा का पूरा चैप्टर एकदम सरलता से समझा दूंगा बच्चों, बस आप अंत तक जुड़े रहें, वीडियो को देखते रहें और शानदार तरीके से पढ़ते रहें बच्चों, ठीक है ना। आप अभी तक पढ़े हैं या नहीं पढ़े हैं इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा बच्चों, जीरो से उठा के एकदम अंतिम लेवल तक, मतलब लास्ट लेवल, एकदम टॉप लेवल तक लेके जाऊंगा। तो चलो बच्चों शुरुआत कर देते हैं आज के चैप्टर की। आज का चैप्टर का नाम है बच्चे क्या, बहुपद। क्या नाम है बेटा, बहुपद नाम है। इसको इंग्लिश में बोलते हैं पॉलिनोमियल। क्या बोलते हैं बच्चों, पॉलिनोमियल बोलते हैं। तो बच्चों हम लोग बाइलिंगुअल लेके चलने वाले हैं, क्या बच्चों, हिंदी भी और इंग्लिश भी, ठीक है ना बच्चों। अब आगे देखते हैं आज हम समझने क्या वाले हैं, क्या समझने वाले हैं बेटा। तो बहुपद क्या होता है, बहुपद क्या होता है, आखिर बहुपद क्या होता है, बहुपद की डिफिनेशन क्या है, बहुपद कहते किसे हैं। फिर बहुपद तो जान गए, फिर बहुपद का गुणांक क्या होगा, फिर बहुपद की घात क्या होगी, फिर बहुपद के प्रकार क्या होंगे, फिर बहुपद के शून्यक क्या होते हैं, शून्यक कौन सी बला है, क्या होता है शून्यक, फिर शून्यक अगर दिए हों तो द्विघात बहुपद कैसे बनाते हैं, इसी तरह त्रिघात में चलेंगे बच्चों, बहुपद के लिए विभाजन एल्गोरिदम सीखेंगे बच्चों, बहुपद की घात समझेंगे बच्चों, है ना। तो सारी चीजें एक एक करके पूरी की पूरी टॉपिक क्लियर करेंगे बच्चों। तो चलो सबसे पहली बात आती है बच्चों, बहुपद होता क्या है, पॉलिनोमियल होता क्या है, व्हाट इज पॉलिनोमियल, क्या बच्चों, पॉलिनोमियल होता क्या है बेटा। तो चलो देखते हैं हम पॉलिनोमियल क्या होता है। तो बच्चों एक बात बताऊं, कुछ याद करने की जरूरत नहीं है आपको, दो टर्म, दो शब्द याद करने हैं, क्या, चर होगा एक, और चर की घात क्या होगी बच्चे, क्या होगी, पूर्ण संख्या होगी, क्या होगी बच्चे, पूर्ण संख्या होगी। चर की घात अगर क्या हो गया बच्चे, पूर्ण संख्या हो गया, तो क्या हो जाएगा, ये बहुपद हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों, बहुपद हो जाएगा। एकदम शानदार सी डिफिनेशन है, केवल चर हो और चर की घात पूर्ण संख्या हो। अब आपके दिमाग में आएगा सर आपने तो बहुत आसानी से बता दिया कि चर होना चाहिए, चर की घात पूर्ण संख्या होनी चाहिए, तो चर क्या होता है आखिर। तो बच्चों मैं आपको अगर बताऊं तो चर क्या होता है बच्चों, देखेंगे एक बार चर क्या होता है। चर को इंग्लिश में बोलते हैं वेरिएबल, क्या बोलते हैं बच्चों, वेरिएबल कहते हैं। अब ये वेरिएबल होता क्या है बच्चों, है ना, ऐसी संख्याएं या ऐसी संख्याएं, क्या बच्चों, ऐसी संख्याएं, ठीक है ना, या ऐसे पद, क्या बच्चों, ऐसे पद, ठीक है ना बच्चों, क्या, ऐसे पद जिनका गणितीय प्रक्रिया में, पद जिनका गणितीय प्रक्रिया में क्या होता है, गणितीय प्रक्रिया में क्या करता है बच्चे, प्रक्रिया में मान बदलता है, क्या बच्चों, मान बदलता है, मान बदलता है, ठीक है ना बच्चों। गणितीय प्रक्रिया में क्या होता है, मान बदलता है, वो क्या कहलाता है बच्चों, चर कहलाता है। क्या कहलाता है बच्चों, चर कहलाता है, ठीक है ना बेटा। अब बात करते हैं, ठीक है, मैंने कह दिया, आपने सर बता दिया, मैंने मान लिया कि चर जिनका गणितीय प्रक्रिया में मान कैसे बदलेगा ये भी बता दो। मैंने कहा आप सेब वाले के पास गए और आप सेब वाले से बोलते हैं कि भैया मुझे यक्स सेब दे दो, क्या दे दो, यक्स सेब दे दो। तो सेब वाले ने कहा ये क्या होता है भाई, यक्स क्या होता है, तुम हमको ये बताओ, 4 किलो चाहिए, 5 किलो चाहिए, 6 किलो चाहिए, 1 किलो चाहिए, है ना। अब ये एक्स क्या होता है, यक्स तो मैं कुछ भी कह सकता हूं। तो बच्चे जिसकी कोई फिक्स वैल्यू नहीं होती है, यक्स की कोई फिक्स वैल्यू नहीं है, ए की कोई फिक्स वैल्यू नहीं होती, तो मतलब जो अल्फाबेट्स होते हैं मेरे, इनकी फिक्स वैल्यू नहीं होती, ये किसका काम करते हैं, ये चर का, वेरिएबल का काम करते हैं। तो बच्चों हम लिख सकते हैं क्या, कि कौन कौन सा चर होगा, एक्स वाई जेड ए बी सी, ये सारे के सारे क्या हो गए, ये सारे के सारे क्या हो गए, चर हो गए बेटा। अब बात करते हैं किसकी, अब चर के बाद एक टर्म और आता है जिसका नाम होता है अचर। क्या नाम होता है, अचर नाम होता है। इसको कांस्टेंट कहते हैं या तो नॉन वेरिएबल कहते हैं, क्या कहते हैं, कांस्टेंट या तो नॉन वेरिएबल कहते हैं। अब कांस्टेंट क्या होता है, जिनका मान नहीं बदलता, एक शब्द में जानेंगे, जिनका मान ना बदले, जिनका मान ना बदले। मैंने कहा बच्चों जैसे, है ना, देख लो पहले, जैसे 1 2 3 4 5 ऐसे करके जो नंबर्स होते हैं बच्चों, मैंने आपसे कहा कि 4 किलो मुझे सेब दे दो, तो बच्चों आप 4 ही किलो सेब दोगे ना, तो आप ये तो नहीं सोच लोगे कि 4 किलो सर मांग रहे हैं इसका मतलब 100 किलो हो गया, कभी नहीं सोचोगे ना, तो उसका मान बदलेगा ही नहीं, है ना। तो बच्चों क्या कहते हैं, जिसका मान ना बदले, एकदम फिक्स रहे, वो क्या होता है बच्चों, अचर होता है। तो चर का कॉन्सेप्ट तो समझ में आ गया होगा। मान लो चर क्या है हमारा, यक्स है। अब पूर्ण संख्या क्या होती है, तो सभी लोग जानते हैं, ये संख्या रेखा होती है अपनी, क्या होती है, ये संख्या रेखा होती है। अब यहाँ पे 0 होता है, 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, कहां तक, इनफाइनाइट तक। तो ये संख्या रेखा में 0 के बाद जितनी धनात्मक, 0 से लगाकर जितनी संख्याएं धनात्मक होती हैं, ये कुल की कुल क्या होती हैं बच्चे, पूर्ण संख्या होती है। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, कहां तक, इनफाइनाइट तक, है ना बच्चों। तो मैंने कहा यक्स है, उसमें से एक कोई भी पावर उठा लो, एक पावर उठा के बच्चों लगा दो, है ना, एक पावर उठा के लगा दो बच्चों, जैसे 2 मैंने लगा दिया, आपने कहा सर बहुपद है, मैंने कहा हाँ बेटा बहुपद है, बहुपद है। चर की घात क्या है, ये चर है, चर की घात क्या हो गई, पूर्ण संख्या, तो ये क्या कहलाया, बहुपद। क्या कहलाया बच्चों, बहुपद कहलाया।
अब देखो बच्चों, ये केवल इतनी छोटा सा कॉन्सेप्ट है बच्चे, बहुपद क्या होता है, बहुपद क्या होता है। अब बच्चों और एग्जांपल्स देख लेते हैं हम। अगर मैंने कहा 4x² प्लस में 3x प्लस में 2, ये क्या बहुपद है? आपने कहा सर ये देखिए ये चर है, क्या है? ये चर है। ये क्या है बच्चे? ये क्या है सर? पूर्ण संख्या है। क्या है बच्चों? पूर्ण संख्या है। तो ये क्या हो गया बच्चों? देखो एक बार, ये भी चर है सर इसमें, और चर की घात क्या हो गई? एक होती है, तो ये की क्या हो गई? पूर्ण संख्या हो गई। क्या हो गई? पूर्ण संख्या हो गई बच्चे। तो आपने कहा सर ये चर की घात पूर्ण संख्या, चर की घात पूर्ण संख्या, मतलब ये क्या है? बहुपद है। क्या है? ये बहुपद है। फिर मैंने कहा बेटा ये बताओ 4/x है प्लस x है, क्या ये बहुपद है क्या? आपने कहा सर अभी आपने बताया है कि जिसकी घात पूर्ण संख्या हो, चर की घात पूर्ण संख्या। फिर आपने कहा सर इसको थोड़ा सॉल्व करिए। मैंने कहा जो अगर हर में कोई चर है ऊपर जाएगा तो कितना होगा? 4 गुणे x की पावर -1। यहाँ पे एक होती है पावर, जब ये ऊपर जाती है वैल्यू तो अपने आप ये पावर माइनस में हो जाती है, प्लस में x की पावर 1। अब मुझे एक बात बताना, ये क्या -1 क्या पूर्ण संख्या है? तो ये पूर्ण संख्या क्या है? पूर्ण संख्या नहीं है, पूर्ण संख्या नहीं है। क्योंकि बच्चों मैंने अभी बताया है आप लोगों को पूर्ण संख्या क्या होती है। 0 1 2 3 ये सारी की पूर्ण संख्याएं होती हैं। ये यहां से लगा के ये क्या होती हैं? पूर्ण संख्याएं होती हैं। ठीक है ना बच्चों। अगर मैं बात करूं -1 की, तो ये क्या होती है बच्चे? ऋणात्मक संख्या होती है। क्या होती है बच्चे? ऋणात्मक पूर्णांक होता है, ऋणात्मक संख्या होती है। इसका पूर्ण संख्या से कोई लेना देना नहीं होता, पूर्ण संख्या 0 से चालू होती है। तो क्या बच्चों ये चर तो है, लेकिन क्या घात पूर्ण संख्या है? नहीं है। इसका मतलब ये बहुपद नहीं होगा। बस कहानी बहुपद की खत्म हो गई, है ना। अब आगे देखते हैं बच्चों बहुपद का गुणांक क्या होता है। बहुपद का गुणांक क्या होता है? गुणांक का मतलब होता है क्या? कॉफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल, इसको इंग्लिश में कहते हैं कॉफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल। चाहे हिंदी में हो बेटा चाहे इंग्लिश में, दोनों टर्मोलॉजी देख लेंगे। अब कॉफिशिएंट क्या होता है? मैंने कहा एक बहुपद आपको दिया है 4x प्लस में 3, है ना। ये एक बहुपद दिया गया है। मैंने कहा x का कॉफिशिएंट, x का गुणांक क्या होगा? तो गुणांक का सीधा मतलब होता है क्या? गुणा होने वाला अंक। क्या बच्चे? गुणा होने वाला अंक। क्या बच्चों? गुणा होने वाला अंक बेटा क्या होगा? गुणांक होता है। क्या होता है बाबू? गुणांक होता है ना। अब गुणांक क्या होगा बच्चों? यक्स का गुणांक अगर इसमें पूछ ले, है ना, यक्स का गुणांक। क्या बच्चे? यक्स का गुणांक अगर पूछ ले तो यक्स में कौन से अंक से गुणा हो रहा है? आप सीधे कह देंगे 4 से गुणा होता है। किससे गुणा हो रहा है? 4 से गुणा हो रहा है। अगर मैंने कहा इसमें नियत पद क्या होगा, तो जिसकी वैल्यू ना बदले, जिसके साथ कोई चर ना हो, तो वो हो जाएगा नियत पद। ये हो गया बच्चों क्या? गुणांक हो गया हमारा। क्या? गुणांक हो गया और नियत पद हो गया। इसकी भी कहानी खत्म। अब बात करते हैं बहुपद के घात की। तो एक चीज याद रखना बच्चों, एक फॉर्मूला आपको बता दूं, चर की अधिकतम घात। चर की अधिकतम घात किसी भी बहुपद में, किसी भी बहुपद में जो चर की अधिकतम घात होगी वही क्या होगी बच्चों? वही कहलाएगी बहुपद की घात। क्या बच्चों? अधिकतम घात वही कहलाएगी क्या बच्चों? बहुपद की घात। क्या कहलाएगी बच्चों? बहुपद की घात कहलाएगी। क्या कहलाएगी बेटा? बहुपद की घात कहलाएगी बच्चों। देख लो एक बार जल्दी से, ठीक है ना। बहुपद की घात कहलाएगी। अब मैंने कहा आपके पास एक इक्वेशन है x² प्लस में 3x प्लस में 2, इसकी बता दो घात क्या होगी। तो आपने कहा सर एक अभी आप बताए हैं जो चर की अधिकतम घात होगी, इसमें देख रहे हैं ये चर है, चर की घात 2 है, ये भी चर है, एक घात ये है। तो बताओ अधिकतम घात कौन सी है? ये घात है ना अधिकतम। तो मैं लिख सकता हूं बहुपद की घात कितनी होगी? जो सबसे बड़ी घात होगी, है ना, जो सबसे बड़ी घात होगी इसकी वही होगी। क्या बच्चे? बहुपद की घात कितनी हो गई? 2 हो गई। तो बच्चों इस तरह से मैं बहुपद की घात फाइंड आउट कर सकता हूं। अब आगे देखेंगे बेटा। अब बहुपद के प्रकार देखते हैं बच्चों। तो बहुपद कई प्रकार के होते हैं ना। इसको इंग्लिश में कहेंगे टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। क्या बोलेंगे बच्चे? टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। अब टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल तो दो टाइप के होते हैं पॉलिनोमियल, किसके? घात के अनुसार। तो यहां पर लिख सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ पावर। क्या बच्चे? ऑन द बेसिस ऑफ पावर। एंड यहां पर लिख सकते हैं क्या बच्चों? ऑन द बेसिस ऑफ टर्म। क्या बच्चों? ऑन द बेसिस ऑफ टर्म। ठीक है ना, बेसिस ऑफ टर्म बेटा। तो दो टाइप से बच्चे हो गए हमारा, एक घात के अनुसार, एक पद के अनुसार। ठीक है ना बच्चों। अगर मैंने कहा रैखिक बहुपद की घात कितनी आई, अगर घात मैंने कहा 1 आ गई, कितनी आ गई? घात 1 आ गई, तो ये होगा रैखिक बहुपद। इसका एग्जाम्पल देखूं तो होता है ax प्लस में b, ax प्लस में b, जहां पे a और b वास्तविक संख्याएं होंगी। a और b क्या हो गई बच्चे? वास्तविक संख्या हो गई। यहां माना जाएगा किसको?
यहाँ चर माना जाएगा, सवाल में दे देगा ए और बी वास्तविक संख्या, ठीक है ना। अगर मैं देखूं चर है तो चर की घात कितनी, एक है बच्चों, तो ये क्या हो गया बच्चे, ये एक रैखिक बहुपद होगा। क्या होगा, रैखिक बहुपद हो गया। एक बात और, एक पॉइंट नोट कर लेना, कोई भी रैखिक बहुपद होगा एक चर वाला, तो उसका क्या होगा बच्चे, हल जो मिलेगा वो एक ही मिलेगा। अब ये कैसे हल एक मिलेगा मैं आपको पूरा पूरा विस्तार क्लास में बताऊंगा। अब द्विघात बहुपद की बात करें तो द्विघात बहुपद में घात होती है कितनी, इसमें घात होती है दो। कितनी घात होती है, दो घात होती है। इसका मैं एग्जांपल दूं तो लिख सकता हूं ए एक्स स्क्वायर प्लस में बी एक्स प्लस में सी। बहुपद की घात कितनी, दो है। अगर मैं त्रिघात की बात करूं बच्चे, तो त्रिघात में होती है घात कितनी, तीन होती है। कितनी होती है, तीन होती है बाबू। इसकी अगर मैं एग्जांपल की बात करूं तो ए एक्स क्यूब प्लस में बी एक्स स्क्वायर प्लस में सी एक्स प्लस में डी बेटा। इसमें देखो चर की घात मैक्सिमम कितनी है, तीन है, इसलिए बहुपद की घात कितनी हो गई, तीन हो। कैसा बहुपद, त्रिघातीय बहुपद। अब बात करता हूं मैं अचर बहुपद की। किसकी बात करता हूं बेटा मैं, अचर बहुपद की। तो अचर मतलब जैसे मैंने कहा चार लिखा है, चार लिखा है, तो मैंने कहा कि ये कैसा बहुपद है, आपने कहा सर अचर। मैंने कहा क्यों, आपने बोला कि सर यक्स की पावर जीरो से गुणा करा दीजिए। किसी भी संख्या की पावर जीरो हो तो उसका मान एक होता है, और यहां पर देखो ये बहुपद की कंडीशन पूरा करता है। ये चर हो गई, चर की घात पूर्ण संख्या, मतलब ये एक बहुपद हो गया। अर्थात जिस बहुपद की घात कितनी हो, जिस बहुपद की घात कितनी हो, जीरो हो, वो क्या कहलाएगा, वो क्या कहलाएगा बच्चों, अचर बहुपद कहलाएगा। क्या कहलाएगा, अचर बहुपद। एक होता है बच्चे शून्य बहुपद, उसमें घात डिफाइन नहीं होती। क्या, उसमें घात डिफाइन नहीं होती, वो जीरो ही होता है। एक पदी। अब रैखिक बहुपद को इंग्लिश में बोलते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। क्या बच्चे, लीनियर कहते हैं बच्चे। ये होता है लीनियर पॉलिनोमियल, और ये होता है बच्चे क्वाड्रेटिक। क्या होता है बच्चों, ये होता है क्वाड्रेटिक। और ये बच्चे अगर मैं बात करूं तो ये क्या होता है, अब ये क्या होता है बच्चे, तो ये लिख सकते हैं आप ट्राइनोमियल। क्या बच्चे, ट्राइनोमियल। ऐसे करके बच्चों हम सब के सब की अंग्रेजी जान लेंगे। ये एक पदी मतलब कि जिसमें एक पद हो। क्या हो बच्चे, जिसमें एक पद हो, सिर्फ एक पद हो। जैसे कि क्या, मैंने कहा तीन यक्स, आपने कहा सर एक ही पद है, मैंने कहा ठीक है तो एक पद ये ले लो। इसको इंग्लिश में मोनोमियल कहते हैं। क्या बोलते हैं, मोनोमियल कहते हैं। अब बच्चों द्विपद की बात करूं तो इसमें क्या होते हैं, दो पद होते हैं। बहुपद में कितने पद होते हैं, दो पद। मतलब जैसे थ्री यक्स, यक्स ही लिख लो, यक्स स्क्वायर प्लस में कितना हो जाए, फोर हो जाए, तो एक पद ये और एक पद ये, दोनों किसके, गणित मतलब जोड़ के माध्यम से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, तो दोनों देखो एक पद ये, एक पद ये, दो पद अलग अलग हो गए, दो पद ये बहुपद हो गया। अब बात करते हैं तीन पदीय की, तो तीन पदीय बहुपद लिख लो बेटा। तो तीन पद जिसमें कितने पद हों, तीन पद हों। कितने पद हों बेटा, तीन पद हों। जैसे कि क्या, यक्स स्क्वायर प्लस में कितना, थ्री यक्स प्लस में थ्री, एक पदीय एक पदीय एक पदीय, जिसमें तीन पद हों बेटा। तो इस तरह से बच्चे हम बहुपद के प्रकार देख लेते हैं। अब बात करते हैं बहुपद के शून्यक की। क्या बात करते हैं बेटा, बहुपद के शून्यक की। तो देखो ये भी एकदम आसान सा सवाल है। बहुपद के शून्यक की, तो बहुपद का शून्यक क्या होता है, तो शून्यक ऐसी संख्या होती है बेटा, शून्यक ऐसी संख्या होती है जिसको अगर बहुपद में रख दे तो बहुपद मेरा जीरो हो जाएगा। मैंने कहा कि एक बहुपद दिया है आपका यक्स प्लस फोर, फिर मैंने कहा बेटा ये बताओ इसका शून्यक क्या होगा, इसका शून्यक क्या होगा। तो मैं, आपने कहा सर कोई बात नहीं, जैसे ही आप शून्यक बोलेंगे मैं यक्स प्लस फोर बराबर जीरो कर लूंगा और यक्स फोर को उधर भेज दूंगा, तो कितना आया, माइनस फोर। मतलब इस बहुपद का जो शून्यक निकल के आएगा वो माइनस फोर आएगा। अब माइनस फोर अगर मैं यक्स की जगह पुट करूंगा, देखो बहुपद जीरो हो गया कि नहीं, बहुपद जीरो होगा कि नहीं। तो बच्चे शून्य क्या होता है, सीधे सीधे एक ऐसा मान, यक्स का ऐसा मान जिसको अगर मैं शून्य मतलब बहुपद में रख दूं तो बहुपद क्या हो जाए, बहुपद जीरो हो जाए बच्चों। ये होता है बहुपद का शून्यक। अब बच्चों मैंने आपको एक और चीज बताने के लिए आज बोली है, क्या, कि अगर शून्यक दिए हों, अगर शून्यक दिए हों बेटा, है ना, शून्यक दिए हों तो द्विघात बहुपद। क्या, तो द्विघात बहुपद, ये चीज और मैंने आपको बताने के लिए आज बोला है। तो देखो बच्चों ये भी एकदम आसान है। मैंने कहा एक कोई द्विघात बहुपद लिख लेते हैं। सपोज करो मैंने कहा ए एक्स स्क्वायर प्लस में बी एक्स प्लस में सी बहुपद लिखा, जिसमें ए और बी क्या है, ए और बी क्या है, दोनों वास्तविक संख्या है। क्या है बेटा, वास्तविक संख्या है, ठीक है ना, वास्तविक संख्या है, ठीक है ना बच्चों। एक चीज और याद रखना, जितनी घात होगी बहुपद की, बहुपद की घात, बहुपद की घात जितनी होगी बेटा, है ना, उतने ही क्या बच्चे, उतने ही अधिकतम शून्यक होंगे, उतने ही अधिकतम शून्यक होंगे बेटा। नोट कर लेना, ये क्या करोगे बेटा, नोट कर लोगे बाबू, ये है ना, ये क्या करोगे भैया, नोट कर लोगे। अब बहुपद में घात कितनी, दो, तो इसके शून्यक कितने, द्विघात बहुपद दिख रहा है तो इसके शून्यक कितने, दो शून्यक हो गए। मैंने पहला मान लिया क्या, मैंने पहला मान लिया अल्फा, दूसरा मान लिया बीटा। क्या मान लिया, पहला अल्फा दूसरा बीटा। तो मैंने कहा शून्यकों का योगफल ले लो, शून्यकों का योगफल हो जाता है अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाई ए। शून्यकों का गुणनफल हो जाता है कितना भैया, सी बाई ए। अगर बात करूं ये अल्फा बीटा क्या है, दोनों शून्यक हैं, अल्फा बीटा मैंने क्यों माना,
क्योंकि ये ग्रीक लेटर्स हैं बेटा, क्या है, ग्रीक लेटर्स हैं बेटा। और ग्रीक लेटर्स को इसलिए लेते हैं क्योंकि हमारे नॉर्मल अंग्रेजी मतलब ये मैथ्स में यूज नहीं होते ये लेटर्स। हमारे यहाँ वाले लेटर्स बच्चे जो ए बी सी डी एक्स वाई जेड हैं ये सारे हमारे सवाल में यूज होते हैं, इसलिए शून्य के तौर पर मैं अल्फा बीटा ले लेता हूं, ठीक है ना। या बुक्स भी आपकी लेती है, सभी लोग लगभग ले लेते हैं, ठीक है ना बच्चों। अगर मैं बात करूं, अगर अल्फा बीटा दिया हो, अगर अल्फा और बीटा क्या हो, दिया हो, तो क्या बच्चे, दिया हो तो द्विघात बहुपद क्या होगा, तो द्विघात बहुपद होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा, ठीक है ना बच्चों, क्या होगा, अल्फा बीटा। तो बच्चों ऐसे ही शानदार तरीके से, एकदम बेहतरीन तरीके से, जबरदस्त तरीके से बच्चों पूरे पूरे चैप्टर का अध्ययन करेंगे, हर एक चैप्टर को पूरे विश्लेषित करके अध्ययन करेंगे, हर एक एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे बच्चों बेहतरीन और शानदार तरीके से और शानदार ट्रिक्स के साथ बच्चों। तो बच्चों जल्दी से जुड़िए हुंकार बैच 2025 से, जो कि आपके लिए लाइव हो चुका है बच्चों। जल्दी जल्दी सभी बच्चे जुड़ जाएंगे और फिर मिलेंगे बच्चों क्लास में। तब तक के लिए सभी को बाय बाय, नमस्कार, जय हिंद प्यारे बच्चों।